हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको फिल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है CUET.सामर्थ, क्योंकि जामिया का भी फिलहाल जो है 10 कोर्स ऐसे हैं जो CUET में गए हैं। तो आप सिंपली CUET सर्च करेंगे, इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इसके वेबसाइट पे चले आएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही जब इस वेबसाइट पर आएंगे उसके बाद आपको एक तो रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा। आप अच्छी बात ये 2-3 बातें मैं पहले ही बता दूं कि आप चाहें तो उसको मोबाइल से फिल कर सकते हैं। पहला उसमें ये है कि 2-3 चीज़ें हैं, जिससे फ़ोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, और इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो इसमें है कि अब आप सोचेंगे सर कि इसको स्कैन कैसे करें, कहाँ से करें। तो आप एक ऐप आता है जिसका नाम है डॉक स्कैनर, आप उसमें ये सब चीज़ों को स्कैन भी करके आप फ़ोटोज़ के फॉर्म में, यानी JPG के फॉर्म में या PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको दूसरी चीज़ को यहाँ अपलोड करें। वहाँ पे साइज़ कम बेसी करने का भी ऑप्शन होता है। तो ये डॉक स्कैनर स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल ऐप है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी आपकी मर्जी। खैर अब आते हैं इसके रजिस्टर वाले, क्योंकि आप फ्रेश स्टूडेंट है, जामे के फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपको रजिस्टर बार पे क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिख रहा होगा। बिल्कुल ये सारा कहानी जो भी है पढ़ लीजिएगा। बस फ़ी को लेकर बता दें कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट सिर्फ रहता है तो आपको जनरल वालों को 750, OBC को 700 और 650 जो है SC ST, और आप मतलब इंडिया से बाहर जो है उनका इतना पे करना पड़ेगा। बट अगर अप टू 7 यानी 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है तो 1500 रुपये, मतलब कितना चार्ज लूटा जा रहा है आप सोच नहीं सकते। खैर और भी गम है इस ज़माने में। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो पहला स्टेप यही है, मतलब फॉर्म फिल करने का, उसमें आपको ये, हालांकि मैं बता दूँ, हम पूरा तो अभी दिखाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं सिर्फ, क्योंकि क्या है हमने एक वीडियोज़ बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे मतलब पहला जो स्टेप है, सिंपली ये अपना पर्सनल डिटेल डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना जेंडर चूज़ करिए, अपनी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड डाल दीजिए, मतलब आइडेंटिटी। इसके अलावा ये हो गया प्रेमिसेस में। अब यहाँ पे 2 सवाल है, यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप गलती करेंगे। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार से हैं, बट अल्टीमेटली वो दिल्ली में रह रहे हैं, या हो सकता है वो कोलकाता में भी रह रहे होंगे, एक बात बोले हैं। तो उस केस में क्या है, आप अगर दिल्ली बिहार से हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, तो हो सकता है आप चाह रहे होंगे हम दिल्ली में ही इसका एग्ज़ाम दे दें, ऑब्वियसली आप देना चाहेंगे, या मान लीजिए कोलकाता में देना चाहेंगे। तो उस केसेस में क्या होगा कि अभी जो हम लोग एड्रेस, यानी कि ये 2 एड्रेस ऐसा है, जैसे या बिहार का स्टूडेंट है, या तो दिल्ली में रह कर देना चाहता है, या कोलकाता में देना चाहती है, या हो सकता है बिहार में भी दे सकता है। वो चॉइस अब आपके ऊपर है। लेकिन सवाल ये कि बिहार वाले तो आसान होगा, बिहार का एड्रेस डाल के कर लेंगे, लेकिन आप सोचें कि हम दिल्ली में कैसे दें या कोलकाता में कैसे दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपसे CUET जो है 2 वेबसाइट एड्रेस मांग रही है, एक प्रेजेंट का और दूसरा मांग रहा है पास्ट कह लीजिए, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसका मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना रियल एड्रेस है वो डाल दीजिएगा इसमें। अगर आपको दिल्ली, कोलकाता या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में देना है, तो इसमें इस वाले परमानेंट वाले में अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। और अगर आपको लाइक दिल्ली, कोलकाता या कहीं भी किसी दूसरे सिटी में जाकर देना है, तो उस केस में सिटी नहीं, स्टेट, सिटी में तो भाई अगर बिहार से हैं तो बिहार का कोई भी सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। बट अगर किसी दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको इसमें वहाँ का रेसिडेंशियल एड्रेस जो भी हैं डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई दिल्ली से ही है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में जामिया के आसपास से हो, या गुड़गांव के आसपास से हो, गुड़गांव हालांकि हरियाणा में पड़ जाता है, या चांदनी चौक वटीवर उस लोकेशन से हो, तो वो उस हिसाब से, मतलब वहाँ पे रह रहे हो फिलहाल, तो उस हिसाब से अपना एड्रेस डाल देंगे, और डालने के बाद ये फॉर्म फिल कर देंगे। ये सारा पासवर्ड बनाएंगे और उसको कैप्चा ये डालना पड़ेगा। डालते ही सबमिट बार पे क्लिक करेंगे। जैसे जब सबमिट बार पे क्लिक करेंगे एक OTP जाएगा, फिर वेरीफाई करेगा उसको आगे। मगर इसके आगे का प्रोसेस हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उसको देखिएगा। अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आप ये बात नोटिस करें कि यहाँ पे रजिस्टर का बटन भी है, साइन इन का बटन है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से आप सिंपली डायरेक्ट साइन कर लीजिएगा। देखिए मैं डायरेक्टली साइन इन पैनल पे क्लिक करके हमने ये आईडी और पासवर्ड, यानी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, और इसके बाद हम सिंपली लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करते हैं। मतलब ये कब, जब हमारा वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। इसके बाद आपको एक एक करके आप ये नोटिस करिए कि पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन था, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा पेमेंट है। अब यही सब कुछ है, इसी में ही सारा डिटेल। तो जब इस तरीके से आइकन दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा इस पर, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे ऐसा आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए टोटल कितने स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप में पर्सनल डिटेल आपको डालना करेगा, मतलब फिल करना पड़ेगा। दूसरा में एजुकेशन में आपका 10-12 का डिटेल, अगर 10 तो पास आउट होंगे, 12 पास नहीं हुए तो आप ईयर डालिए, अगर एग्ज़ाम से अभी बाकी है, होना है बाकी है तो उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन जिनके पास मार्कशीट है वो उनको पास डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन डिटेल यानी कि सेंटर डिटेल, आप कहाँ सेंटर चाहते हैं ये उसके बारे में, और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के बारे में, यानी कौन कौन से कोर्स लाइक एक तो ये इसमें दो चीज़ होगा, एक तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद फिर उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करिएगा, और उसके बाद जो है कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो। तो खैर अब हम एक एक स्टेप करके हम आगे चलते हैं। हमने कुछ डिटेल पहले ही फिल कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट दिखाने वाले हैं कि असल में अगर आप जामिया वाले सेक्शन पर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। उस पर जाएंगे। जैसे आप नोटिस करिए कि हम यहाँ पे टेस्ट सेंटर में हमने ये 2 डाला है, ये सिर्फ डाला है क्योंकि हमने उसी सब सेंटर एड्रेस चूज़ किया था। अगर हम दिल्ली चूज़ कर लिए होते तो हम एक सेंटर बिहार भी रख सकते थे और एक दिल्ली भी रख सकते थे। खैर सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आप अपडेट वाले सेक्शन में अपडेट करके या एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है कि अब हम फाइनली इस वाले स्टेप पे आते हैं और बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको काम की बात करता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे इस सेकंड वाला एड्रेस में अभी हम एकेडमिक डिटेल हो गया, थर्ड वाले इसमें आपको एड्रेस सेंटर होगा, मतलब लोकेशन चूज़ करने का, सेंटर चूज़ करने का। तो क्या ऐसे दिख रहा होगा, अब हम इस पर जाकर आपको दिखा दे रहे हैं। वैसे आप खुद भी देख लीजिएगा, जब आप फिल कर रहे होंगे तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे देखिए बिहार झारखंड ऐसा ऑप्शन है, तो आपका भी ऐसे ही ऑप्शन आएगा। तो खैर ये है, इसमें हालांकि कोई वो नहीं है। अब इसमें आप कर सकते हैं, सेव बार पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। इसमें सेंटर कहाँ चाहते हैं वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। हम तो आपको एक ऑप्शन के तौर पे बताना चाह रहे हैं। हालांकि इस बार जो है 2 ही सिटी चूज़ कर सकते हैं, पिछली बार 4 से ज़्यादा सिटी था। अब इसके बाद आपको हर एक स्टेप पे आपको आराम से फिल करने को कहा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में। देखिए ये यूनिवर्सिटी का सेक्शन हो गया। क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सेलेक्शन। तो अभी अगर मान लिया हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, मान ली कोई स्टूडेंट जामिया इस्लाम में यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम अभी क्या करते हैं, जामिया इस्लामी के आइकन पे जाएंगे, क्योंकि जे वाला सेक्शन है तो हमें जे वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। डी हो गया, EFGH एंड I, एंड फाइनली आपको इस्लामिक JP झारखंड, एंड यहाँ पे आपको देख लीजिए ये जामिया इस्लामी दिख रहा है। अब यहाँ से जामिया इस्लामी सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में। अब इसके बाद कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे कोर्स है जो शो कर रहा है आपको ऑफिशियली। सिंपली भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही इसके ऐड बार पे क्लिक करिए और ये ऐड जैसे ही करेंगे ये यूनिवर्सिटी ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो और कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, कोई न्यू स्टूडेंट, सपोज करिए कोई नया स्टूडेंट है। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी में तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ही लिए। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम फिजिक्स लें, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या, फिजिक्स। अब सभी का अपना ही डिमांड है, आपको पता ही कि अगर फिजिक्स, और उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड बार पे क्लिक करना होगा, ये हो गया। इसके अलावा अगेन एक ट्रायल हम लेते हैं इकोनॉमिक्स का, क्योंकि कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स होंगे। अब सेम प्रोसीजर सभी के लिए, ऐसा कोई अलग नहीं है, मतलब एक सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड बार पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देखिए कि यूनिवर्सिटी एक बार सेलेक्ट करिए, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके चॉइस होंगे। लेकिन इन सारे चॉइस में ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का अप्लाई करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करके ऐड बार पे क्लिक कर दीजिएगा। जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो सिर्फ फिजिक्स सेलेक्ट करके ऐड कर देगा, यूनिवर्सिटी में जामिया सेलेक्ट हो ही चुका है। ये सारा हो जाने के बाद आपको क्या करना है, हालांकि अभी के हिसाब से हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर ऐसा तीनों लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों को लेकर चलते हैं। अब इसके बाद तीनों अपने आप समझिएगा, वरना कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद हम अपडेट पे इस पर क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से दिख रहा होगा, हाँ भाई आपने जो है जामिया में 3 कोर्स में अप्लाई किया है और ऐसे ऐसे कोर्स है। आप हो सकता है किसी एक कोर्स में करो, लेकिन कोई बात नहीं, आप बाकी को। अब इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें ये बात है, इसमें जब इस तरीके से आइकन आएगा, जस्ट बाद आपको इस तरीके से आइकन दिखेगा, यही फिर से कि आपने इन 3 कोर्स में अप्लाई किया है। और इसके जस्ट बाद नेक्स्ट आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है कि कौन कौन सा पेपर पढ़ के आपको देना है। अब मान लीजिए हिस्ट्री वाला स्टूडेंट है तो उनको हिसाब से सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, हालांकि मैंने पहले इंग्लिश से चूज़ कर लिया, मैंने पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे वैसा ऑप्शन भी नहीं दे रहा है जैसे कि मुझे दिख रहा है, जर्मन, चाइनीज़, तेलुगू, आसामीज़। ये तो इसके वेबसाइट में भी थोड़ा सा एक इशू है, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप में, अब मान ली किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री का पेपर देना है, तो उनके सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री चूज़ करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि सबसे टॉप पे हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे ये रहा हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपको बस
और इसके बाद यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पूछा जा रहा है, आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो जो भी आपके चॉइसिंग वो, और इसके बाद यहाँ पे क्या करिए, इस सेव बार पे यहाँ पे टिक करके सेव बार पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। मतलब ये कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री शो करा और इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं ये शो कर रहा है इस तरीके से। और बाकी जैसे बाकी जो स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स और फिजिक्स वाले, तो उनको मैं फिर से दिखा दूँ। उनको बस सिंपल क्या करना है कि उसी वाले वेबसाइट पर रहना है, और इस बार जो बच्चे हिस्ट्री, अब सिंपली जिनको फिजिक्स करना है तो वो फिजिक्स यहाँ से देखेंगे भाई फिजिक्स कहाँ पे उनका है, तो पी वाले सेक्शन में आपको फिजिक्स दिख जाएगा। ये रहा, यहाँ से आपको फिजिक्स दिख रहा है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स भी आपको दिख रहा है, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन सा पेपर का है, और इंग्लिश, और इसके बाद जो है यहाँ से सेव बार पे क्लिक कर दीजिए। और वरना ये कि अभी तो हम ये चाहेंगे कि जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं वो भी, जैसे इकोनॉमिक्स वाले जो है वो इकोनॉमिक्स देखें कि हाँ उनका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट्स कहाँ पे, तो ये रहा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट्स। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से आपको लैंग्वेज चूज़ करना है और उसके बाद अब फाइनली आप सेव बार पे क्लिक करें। मतलब ये तीनों स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया, हालांकि ये 3 स्टूडेंट के नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से है। बस दिमाग चलाइए थोड़ा सा, और इसके बाद आप इसके बाद नेक्स्ट बार पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा यहाँ पे जो दिख रहा है। आप जो भी आपको एक तो ये कि आप इस वाले सेक्शन में जो है आपको डिटेल अपलोड करना पड़ेगा, उसका प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले सेक्शन पे जाइए। मतलब ये कि वो वीडियो देख लीजिएगा पहले वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश में हूँ। ये रहा, ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। अभी भी यहाँ से करेक्ट कर, मतलब जब तक पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप अपने इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक करके डिटेल करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप पेमेंट वगैरह जो भी चीज़ें करी, तब जब तक कंफर्म, क्योंकि आपको पेमेंट करने के लिए बहुत टाइम है। आप ये सारे पे टिक कर दीजिए, पहले देख लीजिए मैं जो दिखा रहा हूँ सब पे, कि इसका मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका करेक्ट है, आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। ये कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। यहाँ से सिंपल पेमेंट ओके पे क्लिक करिए, पेमेंट पे चले जाइएगा। अच्छा, पेमेंट पे डायरेक्ट नहीं भेजेगा, जो ईमेल आईडी आपने डाला था वो ईमेल आईडी फिर से डालना पड़ेगा, और ओटीपी ये कैप्चा डालना पड़ेगा। फिर से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, वेरीफाई होते ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड यूज़ करिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। यही है जामिया का या बाकी यूनिवर्सिटी का सीयूटी फॉर्म फिल करने का। इसके अलावा आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। मैंने उस पर वीडियोज़ बनाया, वो देख लीजिएगा। थैंक यू।